प्रिया वर्मा जी। जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक पथ पर हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए? क्या आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए? गुरु चरणाश्रय, प्रारंभ यहीं से होता है। प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग करे, गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलें, नाम जप करें। गुरुदेव जो नाम जप देते हैं, मंत्र देते हैं, उसका खूब जप करें। सबसे पहला मार्ग है भगवान का नाम जप करना, गुरुदेव की शरण होना, उनके बताए हुए मार्ग से चलना। अगर हम नाम जप नहीं करेंगे तो गुरुदेव की शरणागति का कोई महत्व नहीं रहा। गुरुदेव की शरणागति का महत्व है नाम जप करना अधिक से अधिक। हम सबसे प्रार्थना करते हैं अगर आप छोड़ सको तो शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, दूसरे का धन हड़पना, ये बातें छोड़ दो और नाम जप करो तो तुम्हारा मनुष्य जीवन इस-लोक और परलोक दोनों जगह आनंदित रहेगा। इस-लोक और परलोक दोनों जगह तुम्हारी उन्नति होगी। तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता यदि तुम हमारी ये बात मान लो। लेकिन कलिकाल है, लोग बहुत कम अच्छी बातें स्वीकार करते हैं, बुरी बातें बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी परिवर्तन है। लोग आकर के बताते हैं कि हम छोड़ दिए हैं। काफ़ी परिवर्तन है समाज में। जो सत्संग सुनते हैं उनसे काफ़ी सुधार हुआ है। सत्संग से काफ़ी सुधार होता है। हमें कई लोग आके हम बताते हैं पहले खाते पीते थे अब छोड़ दिए, तो काफ़ी सुधार होता है। यदि हम सत्संग सुने, साधु संग करें तो काफ़ी सुधार हो जाएगा। महाराज जी, आपका एक और प्रश्न है कि प्रेम और करुणा का क्या महत्व है? महाराज जी, प्रेम और करुणा यही तो जीवन का सार है। पर यहाँ संसार में कहीं प्रेम नहीं है, यहाँ मोह है, यहाँ आसक्ति है, यहाँ राग है। हृदय से कैसे स्वीकार करें? किसको? प्रेम और करुणा को। नाम जप, प्रेम मूल या नाम है। हम जो हर उत्तर नाम से देते हैं ना, क्योंकि नाम में ये सब कुछ छुपा हुआ है। जितना नाम जप करोगे तो हृदय में प्रेम भगवान के प्रति प्रकट होगा। इन शरीरों के प्रति प्रेम नहीं होता, उसे मोह कहते हैं। इन शरीरों से प्रेम नहीं होता। ये शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं है। प्रेम भगवान से होता है, मोह शरीर से होता है। मोह का नाश होता है, प्रेम अविनाशी होता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम होता है। प्रेम विकार रहित होता है, मोह में विकार होते हैं। प्रेम निर्विकार होता है। आयुष ठक्कर जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर हमारा तन अलग है, मन अलग है, तो हम तन से जो सात्विक घर का खाना खाते हैं या फिर बाहर का खाते हैं तो उसका असर हमारे मन पर कैसे होता है? अलग किसने कहा? अलग कहाँ है? सब एक में ही तो मिले हुए हैं। प्रकृति के ही तो है। प्रकृति का तन है, प्रकृति का ही मन है। अलग है आत्मा। किसका प्रश्न है? अलग है आत्मा। आत्मा पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न सतोगुण का, न रजोगुण का, न तमोगुण का। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति के हैं तो शरीर भी प्रकृति का है और अंतःकरण भी प्रकृति का है। तो इसीलिए उस पर प्रभाव पड़ता है मन पर। तन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये सब माया में है, इसीलिए इन पर प्रभाव पड़ता है। आत्मा सबसे अलग है, तो इस पर न पाप का प्रभाव पड़ता है, न पुण्य का प्रभाव पड़ता है, न सतोगुण, न रजोगुण, तमोगुण का किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा त्रिगुणातीत है और ये सब त्रिगुण के अंतर्गत है। भजन करो तो जान जाओगे, नाम जप करो खूब। ठीक है। शिवम कुमार सिंह जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है? महाराज जी, प्रेमी का विरह या मिलन? दोनों स्वरूप है, दोनों स्वरूप है। वास्तविक स्वरूप दोनों है। पहला है विरह और फिर है मिलन। किसका है? हाँ, और पहला और दूसरा दोनों एक साथ बने रहते, कभी पूर्ति नहीं होती। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि, देखे भरी भरी नैन। ये प्रेम का स्वरूप है।
कि न तन से दूरी है और न मन से दूरी है, पर तृप्ति नहीं हो रही। जैसे हमारे प्रिया प्रीतम है, अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर। एक दूसरे गलबैया दिए बैठे, एक दूसरे के मुखारबिंद को देख रहे हैं। अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर। करत पान, शब्दों पर जाइएगा, करत पान रस मत परस्पर, लेकिन लोचन त्रसित चकोर। दोनों प्रिया प्रीतम एक दूसरे के रूप का चंद्र चकोर की भांति पान कर रहे हैं, पर दोनों के नेत्र रूप के प्यासे हैं। अब कैसे किसी को समझ में ये बात आवे कि भर नेत्र देखो, लोचन त्रसित चकोर, पर करत पान, और रस मत पान कर रहे हैं, रूप रस का पान कर रहे हैं, उस रस की मस्ती भी है, पर परस्पर लोचन त्रसित चकोर। फिर भी प्यारी जू के रूप का पान करके तृप्त नहीं है, और प्यारी जू के रूप का पान। और प्रेम इतना गहरा कि अंक स्थिते पिदयते किमपि प्रलापम, हा मोहनेति मधुरम। गोद में विराजमान है लाडली जू, और एकदम ऐसा प्रेम वैचित्र दशाई कि लालजू दूर चले गए। हा मोहन, हा कृष्ण, हा। पास में श्री लाडली जो विराजमान है, लेकिन क्वासी क्वासी वृषभानु नंदनी बिलपत विप। कहाँ वो वृषभानु नंदनी? हा राधा राधिका पुकारत, निरख मदन गज ढाल। ये प्रेम का स्वरूप। अरबरात मिलवे को निस्दिन, निस्दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना। इसीलिए कहा भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को सबुझ सकेला। तो प्रेम का वास्तविक स्वरूप है कि तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नयन। ये सुयश गुप्ता जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस में लिखा है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, और भगवान विधाता की इच्छा विरुद्ध एवं भाग्य से ज्यादा नहीं होता। ऐसे में आत्मा अपने कर्मों की स्वयं उत्तरदायी कैसे है महाराज जी? ऐसे में भगवत प्राप्ति एवं मोक्ष कैसे संभव? क्यों उसको उल्टा सीधा क्यों जोड़ रहे हैं? करी देखा बहु जतन जब, लहे न दक्ष कुमारी। समझ रहे हो ना? जब बहुत प्रकार से प्रयास करके भगवान शिव ने देख लिया कि इनकी जो मानसिक स्थिति है वो संशय से बिलग नहीं हो रही। बताया मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहीं। बड़े बड़े मुनि धीर जोगी विमल मन से जिनका ध्यान, वो राम है, लेकिन उनको बार बार संशय हो रहा है। अगर राम है तो हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अगर ऐसा पूछ रहे हैं, राजकुमार हैं, तो भगवान जय सच्चिदानंद परम धाम कह के क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बहुत बार भगवान शिव ने समझा करके देखा, जब नहीं समझ में आया तब कहा जाओ तुम्हारे मन जो अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। जाओ, तो अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह हो रहा है, प्रयास देख लो। ऐसा नहीं कि होए से जो सोई जो राम रचि राखा करके ऐसे नहीं, प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। जब प्रयास असफल रहा तब कहा होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही, फिर भी ऐसे नहीं बैठे रहे, अस कही जपन लगे हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। बात समझ लेना आप। अगर आप एक चौपाई के प्रसंग को तोड़कर कहीं से जोड़ेंगे, ऐसे काट के नहीं, प्रसंग में क्या बोला जा रहा है उसको समझिए। यहां होई सोई जो राम रचि राखा तब बोले जब पूरा प्रयास करके देख लिया और सती जी का संशय नहीं गया, तब कहा जाओ तुम परीक्षा लो, अब वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। समझ पा रहे ना? मनुष्य जीवन प्रारब्ध के अधीन नहीं है,
प्रारब्ध के अधीन सुख और दुख है। मनुष्य जीवन क्रियमाण करके पुरुषार्थ के द्वारा नए प्रारब्ध की रचना के लिए है, नए भाग्य की रचना के लिए, तभी वो मोक्ष या प्रेम या भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर पाता है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे जो भाग्य में लिख दिया गया है बस उतना ही होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। कैसी बात करते हो? फिर मनुष्य जीवन की दुर्लभता क्या रही? दुर्लभो मानुषो देहो, फिर इसकी दुर्लभता क्या रही? वो केवल प्रारब्ध भोग भोग सकता है, हम नए प्रारब्ध की रचना करेंगे, हम नए भाग्य की रचना कर सकते हैं। ये हमारे मनुष्य शरीर की दुर्लभता है। बात समझ में आ रही है ना बच्चा? अब इधर की बात इधर जोड़ करके दोनों को तो फिर वो नहीं बन पाए। प्रसंग से प्रसंग, बुद्धिमान आदमी वही है जो प्रसंग से प्रसंग को जोड़े, तब उत्तम उसका अर्थ निकल पाएगा। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। एक जगह कुछ कहा जा रहा है, एक जगह कुछ कहा जा रहा है, तो किस जगह क्या कहा जा रहा है ये बात समझनी होगी। कि भगवान ने जो भाग्य में लिखा है, यदि उससे ज्यादा अगर समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, और ये भी कहा जाता है कि कर्म से ही भाग्य बनता है, कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, तो फिर भाग्य अगर कर्म के द्वारा बदला जा सकता है तो फिर भाग्य की महत्वता कहाँ पे रहेगी? क्योंकि यदि भाग्य क्या है आप समझते हो? हमारे किए हुए पूर्व कर्म, हमारे किए हुए पूर्व कर्म का ही तो भाग्य कहते हैं। अब हमारा पूर्व कर्म है 100 ग्राम और हमारा नवीन कर्म हो गया 500 ग्राम, तो दबा के उसको रद्द करके नया निर्माण कर देगा। अब हमारा नवीन कर्म है 5 ग्राम और पूर्व कर्म है 100 ग्राम, मिटिया मेट कर देगा तुम्हें। ऐसे कर्म ही का तो है ना, प्रारब्ध कोई देवता थोड़ी है, कर्म ही तो है ना हमारा। शुभ और अशुभ दोनों कर्म मिला करके शरीर की रचना होती है, जिससे सुख और दुख का परिणाम पूरे जीवन प्राप्त होता रहता है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। हम ऐसा भजन करें डट के, ऐसी आराधना करें, ऐसा तपस्या करें कि हम भगवान को रिझा लें, प्रारब्ध रद्दी कागज की तरह नष्ट हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे ना? अगर भजन तप है तो अगर प्रारब्ध जोरदार है तो तुम्हें नष्ट कर देगा, और भजन जोरदार है तो प्रारब्ध को नष्ट कर देगा। दोनों का खेल बराबर नहीं हो सकता। नवीन क्रियमाण बहुत पावरफुल है, पुरुषार्थ बहुत पावरफुल है, पर पावरफुल पुरुषार्थ करे तो अब पियोगे, शराब खाओगे, मांस करोगे, व्यभिचार, गंदे आदतें, तो तुम्हारा प्रारब्ध नाश तो कर ही देगा, क्योंकि पुरुषार्थ कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। अब तपस्या, व्रत, नियम, तीर्थयाटन, परोपकार, नाम जप, अभी आपका आनंद में जीवन हो जाए, अभी आनंद में जीवन हो जाए। जी समझ रहे ना बच्चा? दीपक जी दिल्ली से। राधे राधे जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या राधा कृष्ण जी के दर्शन साक्षात कलयुग में साकार रूप से हो सकते हैं, जैसे इन चरम अक्षों से नारायण जी ने ध्रुव जी को दर्शन दिए थे? उस तरह की भजन शैली हो तो दर्शन देते नहीं, खेलते हैं साथ। दर्शन देने की तो बात अलग है कि आए और गए, खेलते हैं साथ। अब वो दृष्टि हो तुम्हारी तो तुम देख पाओ, साथ खेलते हैं, उनके सिवा कोई है ही नहीं हमारा। तो हमारे को वो कितना सुख देते हैं तुम्हें कैसे बताएं। दर्शन की तो हम इसीलिए स्पष्ट अपने को कह रहे हैं कि किसी दूसरे के प्रमाण की जरूरत नहीं। 1 2 बार 4 बार की बात थोड़ी है, खेलते हैं साथ। और वृंदावन है, यहाँ एक से एक सिद्ध रसिक है जिनके प्रिया प्रीतम गोद में खेलते हैं। तो ये सब कहाँ लिखा है कि कलयुग में भगवत साक्षात्कार नहीं होगा? कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। कलयुग के समान महान युग नहीं है। यदि भजन किया जाए तो, झूठ बोला जाए, शराब पिया जाए, व्यभिचार किया जाए, जुआ खेला जाए, तो तुम्हारा नाश कर देगा फिर कलयुग। नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। बिना प्रयास के संसार सागर से पार हो जाए, भगवान के चरित्रों का गायन करे, खूब नाम जप करे। भगवान का तुम्हें कैसे बताएं? अभी वाणी का विषय है नहीं, तो
भगवान दर्शन देना चाहे तो यहाँ जैसे दर्शन तो अगर हमें देना चाहेंगे तो हमें ही दिखाई देंगे, आपको दिखाना चाहे तो आपको केवल दिखाई देंगे, क्योंकि वो दृष्टि जागृत होती है। भजन से हृदय में नेत्र खुलते हैं, हृदय के नेत्रों का प्रभाव इन्हीं नेत्रों से देखने को मिलता है। जैसे ज्ञानी के ज्ञान चक्षु बुद्धि में प्रकट होते हैं तो उसे ब्रह्मबोध होता है, ऐसे भक्त के मानस चक्षु प्रकट होते हैं, उनसे वो भगवत साक्षात्कार करता है। बिल्कुल हो जाएंगे भगवत साक्षात्कार। और कितने भाई जी, राधा बाबा, इन सबको भगवत साक्षात्कार खूब डट के हुआ है, ऐसे चरण स्पर्श किए हैं प्रिया प्रीतम के। तो अब भजन न करोगे तो एक अलौकिक बात लगती है। अच्छा, जैसे आपको 24 घंटे एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कोई मनोरंजन नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, सादा अनुकूल भोजन दिया जाए, आप कितने दिन रह सकते हो? किसी से बातचीत नहीं करना, केवल कमरे में बंद रहना है। तो एक आश्चर्यमय जीवन लगेगा कि नहीं लगेगा कि यार न कोई रिश्तेदार, न कोई नातेदार, न कोई टीवी, न ट्रांजिस्टर, न किसी से बात, न चीत, न कुछ। अब आश्चर्य लगेगा। माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नातेदार, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई संसार में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। रात दिन अपने भजन में लगे, एकांत बैठे प्रिया। अब इनको भगवत साक्षात्कार होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? और इनको जो होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचोगे, अगर कोई कह भी दे कि इनको भगवत साक्षात्कार हुआ तो कोई मुकुट तो लग नहीं जाता, वो तो हृदय का विषय है। तो इसलिए ये कहाँ लिखा है कि कलयुग में भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता? कलयुग में सब युगों से ज्यादा भगवान की कृपा है और जल्दी भगवत साक्षात्कार कलयुग में होता है, ये बात समझो। पारुल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे राधा नाम जप करते हैं तो बट इनको जो ठाकुर जी के साथ प्रियतमा रूप में महारानी जी नजर आती हैं, बट ये कह रहे हैं कि कीर्तन जब ठाकुर जी उनका करते हैं तो ये उनके वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं कि वो उनका वास्तविक स्वरूप। भजन से समझ में आएगा, वास्तविक स्वरूप बातों से समझ में थोड़ी आएगा। किसका प्रश्न है? भजन से स्वरूप में। अनुभव गम में भजन जय संता, रात दिन भजन करो, प्रभु से प्रार्थना करो, वो अपने वास्तविक स्वरूप को जना देंगे। क्योंकि जितना जाने तुम्हारी बुद्धि के अनुसार जाने, समुद्र की कोई थाह ले पाएगा क्या? तो भगवान ज्ञान समुद्र है, प्रेम समुद्र है, रूप समुद्र है, वैराग्य समुद्र है, ऐश्वर्य समुद्र है। तो भगवान को कैसे कोई माप सकता है कि इतना ही है? जितना समझ में आया उतना समझ में आया। जैसे मच्छर भी उड़ता है और गरुड़ भी उड़ते हैं, लेकिन आकाश का कोई अंत पा सकता है क्या? ऐसे ही भगवान का कोई अंत पा सकता है? उनका एक नाम अनंत है। तो जो प्रिया प्रीतम का प्रेम रूप है वो भजन से समझ में आएगा। किसी रसिक महापुरुष की शरण होकर खूब नाम जप करो, वही प्रिया प्रीतम अपने स्वरूप का अनुभव करा दे। ये कोई वाणी का विषय नहीं है कि वो ऐसा है। जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, उसे ये तुच्छ वाणी क्या वर्णन कर सकती है कि वो ऐसा है। जैसे महाराज जी, एक माँ है, उनके पुत्र या पुत्री के साथ कुछ गलत होता है तो वो एक मोह में आके किसी आदमी जिसने गलत किया उसके साथ गलत कर सकती हैं। उसी तरह एक आदमी अपने इंद्रियों के कारण दुष्कर्म करता है, तो ये जब हिसाब होगा तो ये कैसे होगा? ये तो इंद्रियों के द्वारा किया गया है, तो आत्मा को इसका पाप कैसे मिलेगा? सेना लड़ती है और पराजित होती है तो बंदी कौन बनाया जाता है? राजा। पराजय किसकी मानी जाती है? राजा की मानी जाती है। सेना अगर विजयी हुई तो जय किसकी मनाई जाती है? बस ये जो इंद्रियों का और मन का गलत या अच्छा करना है, उसका परिणाम आत्मा के ऊपर जाएगा। वो राजा है, उसको भोगना पड़ेगा। अगर इंद्रियां गलत है तो सुअर कुत्ता आदि दुर्गति को वही आत्मा प्राप्त होगी।
अगर इंद्रियां सही हैं तो देवलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, ये इंद्रियां भगवान में लय हो गई तो वही आत्मा भगवान को प्राप्त हो जाती है। बात समझ में आ रही ना? हाँ, ये इंद्रियां उसकी सेना है। काम क्रोध से पराजित हो गई तो दुर्गति, और काम क्रोध से जीत गई तो सदगति। तो भगवान ने यही तो कहा, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, तो निवशेष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया। तुम अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगा दो तो मेरे में निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लगाओ मन बुद्धि को प्रभु में लगाओ, नहीं लगाओगे तो दुर्गति को प्राप्त होगे। क्योंकि मन बुद्धि अगर प्रभु में नहीं लगेंगे तो भोगों में लगेंगे, गलत आचरणों में लगेंगे, तो उनकी दुर्गति तो पक्की है। तो मन बुद्धि की दुर्गति क्या है? आत्मा सहित उसको बंधन प्राप्त होगा। क्योंकि कंट्रोल क्यों नहीं किया? राजा के हुक्म से ही सेना आक्रमण करती है। अगर सेना कमजोर हुई तो राजा कमजोर माना जाता है, और सेना बलवान हुई तो राजा बलवान माना जाता है। ऐसे ही हमारी इंद्रियां यदि भोगों में गई और परास्त हो गई तो हमारी दुर्गति पक्की। ऐसा देखो, यहां भी देखो, मान लो इंद्री से कोई पाप बन गया तो पिटाई किसकी होती है? पूरे शरीर की होती है, और सजा आत्मा सहित पूरे शरीर को 20 साल की कैद। उसी इंद्री को कष्ट दिया जाता है जिस इंद्री ने पाप किया है, लेकिन नहीं, पूरे शरीर को कष्ट दिया जाता है। पूरे तीनों शरीरों पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसको जेल होती है, आत्मा को क्लेश होता है, नहीं होता है? तो इसलिए हमको अपनी इंद्रियों को बचा के रखना है। कलिकाल है, बहुत हाहाकार बचा हुआ है गंदगी का, गंदी वायु चल रही कलिकाल में। बेविचार, नशा, चोरी, हिंसा, ये सब बाहुल्यता, जो बच जाए वही बच जाए। कितना गंदा स्वभाव होता चला जा रहा है हमारे समाज का। एक भाई भाई के प्रति प्यार नहीं है। मतलब आश्चर्य की बात है, हमें तो भाई शब्द से ही लगता है कि एक प्यार हो जाना। हमारा भाई है तो हमें कितना प्यार होना चाहिए, हमारी माँ है हमें कितना प्यार होना चाहिए, हमारा पिता है कितना प्यार होना चाहिए। ये सब संबंधों में एक छल कपट आ गया, एक बहुत दूरियां हो गई, इतना स्वार्थ बढ़ गया। ये कलिकाल मतलब बड़ा विचित्र है। पति पत्नी कितना प्यारा संबंध है, क्या हो रहा है सब? देखो कलिकाल की हवा कैसी चल रही, कितना गंदा होते जा रहे हैं, हर संबंध गंदे होते चले जा रहे हैं। तो हमारी इंद्रियां गंदी होती जा रही है, हमारी दुर्गति का कारण बनता चला जा रहा है। ये तो कहो भगवान की बड़ी कृपा है कि आप लोग कृपा करके साधु समाज में आए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, अपने जीवन को संभालना चाहते हैं। ये तो कौन सब मौज मस्ती संसार की ऐसी हवा चली हुई है कि पूछो मत। कोई बिरला ऐसा होगा जो धर्म से चलना चाहे, नहीं सब मनमानी चलना चाहते हैं, नहीं चलना चाहते। जो मनावे सो खाओ, जो मनावे सो पियो, जो मनावे सो करो, तो इससे तो दुर्गति हो जाएगी। धर्म से चलोगे, धर्म से खाओगे पियोगे, धर्म से कमाओगे तो